हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी किताब को पढ़ा है जिसको शैतान ने लिखा है? नहीं, हमारे ख्याल से तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ा होगा। अभी तो नहीं बोले ना। लेकिन आज हम एक ऐसी किताब के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिसको खुद शैतान ने ही लिखा है और जिसमें विचित्र प्रकार के संकेत भी है और डरावनी चित्र भी है। तो चलिए जानते हैं इस बुक के बारे में। तो बुक का नाम क्या है मोहित शर्मा जी? बुक का नाम है द कोडेक्स गीगा डेविल्स बाइबल। तो इसके बारे में जानते हैं वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और मेरे सामने पता है मिस्टर मोहित शर्मा जी। आप सभी को फिर से एक बार स्वागत करते हैं हमारे चैनल द बिग ज्ञान में। तो दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया कि आज हम एक ऐसे बुक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिसको खुद शैतान ने लिखा है। मतलब सभी लोग इस बात को विश्वास नहीं करेंगे, फिर भी अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप इस बात को विश्वास कर ले। मतलब शैतान स्टेशनरी गया, 5 रुपये का पेन खरीदा, 20 रुपये का बुक खरीदा, लिखा। तो इस जो वीडियो है इसमें ना तो बुक में पेन का जिक्र किया गया है और ना ही हमारे कागज के पन्ने का। ये बुक को बनाया है कुछ चमड़ियों के द्वारा, और किन चमड़ियों के द्वारा बनाया गया और कितने पेज है और कितने इंच है, कितना मोटाई, कितना लंबाई, ये सब बताएंगे। कृपया आप वीडियो को पूरा देखिए और देखते ही रहिए। बहुत ही भयानक और बहुत ही खतरनाक और तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है हमारा ये पार्ट। इस पुस्तक का नाम है कोडेक्स गीगा। ये जो है लैटिन शब्द है, इसका हमारे आई डोंट से मतलब मेरा मतलब है कि मैंने लैटिन नहीं पढ़ा था। लैटिन एक भाषा होता है ना, ये हमारे स्कूल में भी पढ़ाया गया था। लैटिन शब्द होता है वही के। तो लैटिन अर्थ इसका नाम है कोडेक्स गीगा। तो इसका हिंदी में करें तो बड़ा किताब, इंग्लिश में बिग बुक है क्या तो बड़ा किताब इसका नाम है और नाम कुछ भी नहीं है, बस बड़ा किताब। तो इस बुक की जो लंबाई है वो है टोटली 36 इंच का, 36 इंच। तो इस बुक की चौड़ाई की अगर माप लिया जाए तो वो है कुछ 20 इंच की, और अगर इसका मोटाई का हिसाब किया जाए तो वो है कुल मिलाकर बस 8 इंच। तो शायद इतना 8 इंच इतना नहीं। ओ, इतना होता है शायद। तो 8 इंच की कुल किताब है और उसमें पन्ना जो है 310 है। बुक की बात करें, टीवी के बारे में बात करें, 36 इंच का टीवी। मतलब बुक के बारे में बात करें तो बुक में कुल है 310 पेजेस, और इस बुक को बनाने के लिए कुछ गधों का शिकार किया गया था जो कि 105 क्रॉस था। अब तो जिंदा है ना। ओह, तो मुझे टोटली गधे जो थे वो शायद कितने तक रहे होंगे? सेंचुरी प्लस हाफ सेंचुरी प्लस 10 सेंचुरी प्लस हाफ सेंचुरी प्लस 10, यानी कि 160 गधे की बलि चढ़ाई गई थी। चढ़ाई किसने दी? शैतान ने था या इंसान ने था? इस बात का जानकारी जो है हमें भी नहीं है, तो हम आपको नहीं बता सकते। तो दोस्तों, बुक के बारे में तो बता दिए, तो अब बात करते हैं कि बुक में लिखा क्या है। तो इस बुक में जो है लिखा गया है कि 12वीं शताब्दी के चेक रिपब्लिक के बारे में। चेक रिपब्लिक ये क्या है? जगह। अच्छा, तो ये एक जगह है जहाँ मतलब इस जगह का नाम ही है चेक रिपब्लिक। पता है, रिपब्लिक बोलने में थोड़ा कठिन हो रही है। तो मैं तो कभी नहीं गया, आप गए क्या? तो अगर नहीं गए तो जान लेते इस बुक में। इस इधर ही है, किधर? इधर ही यूरोप में। आपके यूरोप तो यहीं रहे और काठमांडू तो यहीं है बगल में। वो इधर है, इधर ही है वो भी। तो दोस्तों, जिस बुक के बारे में चर्चा कर रहे हैं, अगर मतलब काफी लोग तो कहते हैं कि हाँ भाई शैतान ने ही लिखा है, लेकिन हमारे विद्वानों का मानना है कि इस बुक को लिखने वाला मतलब इसका लेखक जो है अज्ञात है। लेकिन विद्वान ये भी मानते हैं कि इसे किसी व्यक्ति ने लिखा है जो कि 13वीं शताब्दी के दौरान बोहेमिया में रहने वाले एक साधु जिसने लिखी होगी। मेरा एक क्वेश्चन है फिर, अगर ये इंसान लिखा तो बहुत भारी होगा, इतना मोटा चौड़ा बुक। तो ये बात तो सही है। दोस्तों, बुक बहुत भारी थी, 160 पाउंड, यानी कुछ केजीज के हिसाब में चला गया तो 85 केजीज। तो 85 केजीज का बुक था। अनुमान लगाया गया है कि इस पुस्तक को लिखने के लिए कुल 1, 2, 3 नहीं बल्कि पूरे के पूरे 30 साल लगाए होंगे। पॉइंट टू बी नोटेड, मिलोड को भी नहीं, मोबाइल पॉइंट टू बी नोटेड। इस बुक का नाम डेविल बाइबल्स इसलिए है क्योंकि इस बुक के अंदर कई सारे डेविल्स यानी कि शैतानों का चित्र बनाया गया है, और तो एक ऐसा शैतान भी है जिसकी नाखून बहुत लंबे।
इसके पीछे एक कहानी भी है यह दोस्तों इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी जो कि हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जो बहुत छोटी लगती है। अबे साले, इस कथा के अनुसार एक सन्यासी जो कि अपने ही समुदाय के खिलाफ जाता है और समुदाय वाले उसे मौत की घोषणा सुना देते हैं डायरेक्ट। तो वो जो समुदाय के सन्यासी है एक मांग करते हैं कि मुझे एक बुक लिखने का टाइम दो ताकि मैं खुद को साबित कर सकूं कि मैं बेगुनाह हूँ। ठीक है, समुदाय वाले उसे बुक लिखने का जो है टाइम दे देता है। वही बस एक रात। वही बस एक रात निकालिएगा, खाट भी नहीं। चलो मैं तो आज सोचा हूँ कल लिख लूंगा, उसके बाद तो ये भी टाइम नहीं है। तो होता क्या है, जब आधा रात हो जाता है और उससे जब बुक लिखना है तो उसे लगता है कि उसने कुछ बड़ी प्रतिज्ञा है जो ले ली है, बहुत कठिन प्रतिज्ञा जो है ले ली है। और अब वो उस वक्त किसको याद करेगा? माँ बाप को पता नहीं, भगवान। लेकिन उसने भगवान को भी चूज नहीं किया। जी हाँ दोस्तों, उसने भगवान को नहीं बल्कि शैतान को याद करना सही समझा और शैतान को ही याद किया। और शैतान उसके सामने आ भी गए। शैतान से बोला, भाई शैतान मेरे लिए एक बुक लिख दो, लेकिन फ्री में नहीं। शैतान को उसके बदले जो इस सन्यासी का आत्मा मिलने वाला था। तो शैतान बुक लिख देता है और कल सवेरे बुक का जो है ऐलान हो जाता है और हमारे सन्यासी भाई गुजर गए मोहनदास करने। वैसे भी उसको मारने वाले थे और उसके समुदाय वाले। अच्छा, तो फिर ये बेगुनाह कैसे साबित करता है? वैसे भी ट्विस्ट है भाई। वैसे भी वो मारा, वैसे भी वो मरा। हाँ, ऐसे भी वो मारा, वैसे भी वो मारा। मतलब कल उसको जैसे मरना था, उसने कहा कि मैं बुक लिखता हूँ, बुक में साबित करता हूँ कि मैं बेगुनाह हूँ। लेकिन बेगुनाह तो बस बेगुनाह होता तो वो बच जाता, लेकिन वो मर गया। अब आते हैं हमारे साइंटिस्ट की ओर और हमारे साइंटिस्ट जो है क्या कहते हैं इसको भी सुन लेते। तो बुक की मोटाई को जानते 8 इंच। एक बार फिर से आपको बताते हैं कि बुक की जो है मोटाई जो थी वो 8 इंच की थी और लंबाई 36 इंच की और चौड़ाई टोटल 20 इंच की। और इसकी जो है मापाई की तुलना किया जाए तो पाउंड में 160 पाउंड और केजीज में 85 केजीज की बुक, मतलब खाता पीता बुक, जो कि रातों रात लिखी गई थी। लेकर बिना रुके ही बुक को लिखता है तो वो 5 साल के अंदर इस बुक को लिख सकते हैं। लेकिन अगर वो चाय पानी और नाश्ता के साथ इस बुक को लिखते हैं तो 25 साल जो है आराम से लग सकते हैं। लेकिन यहाँ हैंडराइटिंग की बात करें तो ये बुक में पूरे के पूरे एक ही हैंडराइटिंग से लिखा गया है। तो इस बुक के अंदर जो है हैंडराइटिंग जो है सेम टू सेम है। तो कोई भी लेखक जो है 5 साल तक एक ही हैंडराइटिंग से नहीं लिख सकता। एक ही हैंडराइटिंग में बोलने के लिए तकलीफ देते हैं, तो एक ही हैंडराइटिंग में नहीं लिख सकता। ये हमारे साइंटिस्टों का मानना है और कहना ये भी है कि इसे एक ही आदमी ने लिखा है, वो भी एक रात में, वो भी एक ही रात में। तो इस बुक में यही खासियत है, यही खास बात है। इसमें साइंटिस्ट भी फेल हो गया कि इस बुक को किसने लिखा है और कैसे लिखा है, जबकि उस जमाने में प्रिंटेड जैसा कोई मशीन भी नहीं था और टाइपिंग जो होता है टाइपराइटर वो भी नहीं था। तो मान लीजिए आप लेवल ने ही लिखा है, ये हम स्वीकार नहीं करते। अशुभ मानी जाती है यह किताब। जी दोस्तों, बिल्कुल सही। डेविल बाइबल जिसके पास भी रहता है वो बहुत ही अशुभ हो जाते हैं। मतलब इसके जो है पिछले मालिक ने ये बताया था कि जब ये बुक उसके पास था तो इस बुक से कभी कभी अपने आप ही अक्षर जो है बाहर निकल जाते हैं और वो काफी चमकीदार तरीके से जलने भी लगता है। और इसका जो मालिक है इसे देखकर बेहोश भी हो जाता है। मतलब माइनक्राफ्ट की तरह। उस बुक के मालिक ने अपना मानसिक संतुलन भी खो दिया था। बाद में उसको होता है और उसने ये बात जो है बक दिया, मतलब कह दिया। क्या है इस किताब के अंदर? तो इस किताब के अंदर एक बहुत ही बड़ी चित्र है शैतान का, जैसे कि आपको हमने पहले बताया था कि एक चित्र है। तो इसमें जहाँ एक चित्र है बहुत ही बड़ी है और बहुत ही बड़ी वाली नाखून भी है इस चित्र के अंदर, डेविल का। और इस जिस वो इधर चित्र है तो जैसे चित्र या हेड होता है उसी तरह वो फोटो में दिखा दे। फोटो में दिखाएंगे, तो फोटो में दिखा दीजिए। तो उस चित्र के जो है पीछे तरफ जो है एक स्वर्ग का भी चित्र बनाया गया है, जिसके अनुसार ये जो बुक है ये प्रतीक देती है कि अच्छाई और बुराई के बारे में बताया गया है। तो इस बुक में शैतान को बुलाने के लिए कई सारे तरीके भी बताए गए हैं जो कि मतलब दर्शाया गया है। और इस बुक में सूरज और चंद्रमा जैसी हमारी ग्रह के चित्र भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, लेकिन नहीं दिखेगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये बुक बहुत दूर है। अगर आपके पास अगर ये बुक आता भी है तो आप शायद आप नहीं रहोगे, अशुभ हो जाओगे और हमारे इस वीडियो को लाइक भी नहीं कर पाओगे, कमेंट तो नहीं कर ही पाओगे, शेयर तो बिल्कुल ही नहीं कर पाओगे। लगभग 20 साल से वैज्ञानिक जो है इस किताब पर खोज करे, लेकिन अभी तक भी उनको इस बुक के बारे में कुछ भी ज़्यादा जानकारी नहीं मिली है। तो वीडियो को जो है यहीं पे अंत कर देते हैं। और हमारी वीडियो कैसी लगी दोस्तों आपको जरूर बताना है, कमेंट तो जरूर करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें।
थक गया। तो हमें वीडियो बनाने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ी और बहुत ही ज़्यादा टाइम लेना पड़ा क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं थे। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगता है तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, इतना फर्क नहीं लेकिन बस एक प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। कि मोहित शर्मा जी बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। हम कम करते हमको भी बोलिए ना कुछ, बहुत मेहनत कर रहे हैं। कुछ मेहनत नहीं करते देख रहे। चलिए, तो आज का मौसम कैसा है? थोड़ा ठंडा है लेकिन अच्छा है, हैदराबाद है ये। तो गर्मी कैसी चल रही है? गर्मी बहुत अच्छी चल रही है, कभी कभार गर्मी हो जाती है, कभी कभार ठंडी रहती है। और आप कैसे, अगर अच्छे हैं तो चलिए सही है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक ऐसे ही शानदार वीडियो लेके, फिर अगली बार आएंगे जरूर। अगर आप हमको देखना चाहते तो हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय, गिरा देंगे।